शब्द मंत्र बन जाते हैं। मेरे साथ साथ आप रिपीट करिए, शब्द मंत्र बन जाते हैं। कैसे शब्द मंत्र बनते हैं? आइए 1 मिनट की स्टोरी के साथ आपको रूबरू करवाऊंगा कि शब्द कैसे मंत्र बनते हैं। एक बच्चा बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज के ऊपर यानी कि बीमार, उसको XYZ हर हॉस्पिटल के अंदर दिखाया गया, हर बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज चला, बट वो बच्चा नहीं ठीक हो पा रहा था। ठीक ही नहीं हो पा रहा था। दिखाया गया, आगे से आगे चेंज करते रहे, रेफर करते रहे, बड़े से बड़े हॉस्पिटलों के अंदर उस बच्चे को ले जाया गया। बड़े से बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टरों की मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग होती रही। आखिर में वो बच्चा फिर भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन ऐसा आया, जिस हॉस्पिटल में वो बच्चा एडमिट था, उस हॉस्पिटलों के डॉक्टरों ने मिल करके काउंसलिंग मीटिंग बिठाई और डिसीजन लिया, फैसला लिया कि अब ये बच्चा जो है मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं हो सकता। उस बच्चे को उन्होंने डिस्चार्ज करने के लिए सोच लिया कि अब ये बच्चा अपने घर पे ही जितने दिन हो सके सेवा करवा लेगा और मरने के लिए उस बच्चे को जो है छोड़ दिया कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, अब तो ये मरेगा। तो उस बच्चे को डिस्चार्ज किया गया, बच्चे को घर पे लाया गया। बच्चे के माता पिता ने पूरी तरह हौसला, एनर्जी पूरी तरह उनकी टूट चुकी थी और उम्मीद भी नहीं थी कि ये बच्चा अब जीवित रह पाएगा या नहीं। आखिरकार क्या हुआ, उस बच्चे से मिलने के लिए गांव के बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, गांव के ही मोहल्ले के आसपास के गांव के, एक दिन जिस दिन वो आया हुआ था बच्चा, तो सभी लोगों ने मिल करके ये डिसीजन लिया, जितने वहां पे उस बच्चे से मिलने के लिए एकत्रित थे, बैठे हुए थे, जो प्रेजेंट थे, उन्होंने फैसला लिया कि मेडिकल साइंस ने तो हाथ खड़े कर दिए। सभी चर्चाएं कर रहे थे कि ये करवा लो, ये करवा लो, ये हो जाएगा, ये वहां से ट्रीटमेंट ले लो। बट उनमें से एक विद्वान ने ये कहा कि फलाने फलाने गांव के बाहर एक कोने पे एक संत रहते हैं, एक बुजुर्ग संत रहते हैं, 80 साल के बुजुर्ग संत थे, कि क्यों नहीं इस बच्चे को जो है एक बार उनका आशीर्वाद या उनकी वाइब्स या वाइब्रेशंस या उनकी कोई भभूति लेने में जाता है क्या। अगर कई बार साथियों बताया जाता है कि लाख की नहीं लगती, राख की लग जाती है। तो उस बच्चे को उस संत की कुटिया के अंदर ले जाया गया और जिस खाट के ऊपर उसको लेटाया हुआ था बच्चे को, उस संत की कुटिया के अंदर जा करके लेटाया गया और संत ने उसके सिरहाने आकर के उसके कान के अंदर कुछ मंत्र, कुछ शब्द कहने शुरू किए। देखिए साथियों, आपको यहां समझ में आएगा कि शब्द मंत्र कैसे बनते हैं। धीरे धीरे उन्होंने उस बच्चे के कान के अंदर मंत्र उच्चारण करने लगे, कुछ शब्द कहने लगे। तो इतने में ही एक जेंटलमैन आदमी तड़ाक 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 जल्दी जल्दी आता है और देख करके उस कोट पैंट वाले उस आदमी ने, जो बहुत एजुकेटेड था, बहुत सूट बूट के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आते ही संत की कुटिया के अंदर उस सूट बूट वाले आदमी ने कहा, अरे ओ मोड़े, अरे ओ पाखंडी, इसकी इसकी जो दवाई है वो हॉस्पिटलों के अंदर है। आप क्यों नहीं कह दो कि हाथ खड़े कर दो कि मेरे बस का नहीं है, आप हॉस्पिटलों में दिखाओ। क्यों इनको भ्रमित कर रहे हो, इनको पाखंड में डाल रहे हो, क्यों इनको ये झूठा ही आश्वासन आप दे रहे हो। तो उसकी बात कहते ही उस संत ने भी, देखिए क्या कहा, यहां समझ में आएगा आपको। उस संत ने कहा, अरे ओ जेंटलमैन, गेट आउट, गेट लॉज, यहां से बाहर से कुटिया से। संत ने जैसे ही ये शब्द कहा, यू ब्लडी इडियट, तूने किसने तेरे को कहा अंदर आने के लिए, ये वो एक आदि मतलब ऐसे शब्द कहे जिससे उसके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर घर कर गए हो। इतनी सी बात कहते ही उसकी पूरी बॉडी तिलमिला जाती है साथियों, इन दो वर्डों से, उन दो शब्दों से। उसका ऐसा एक्सप्रेशन हुआ, वहां गांव के और लोग भी मौजूद थे,
उस बंदे ने, सूट बूट वाले ने वहां ये मान लिया कि तेरी गाम राम के आगे तेरी इंसल्ट इस संत ने कर दी है। और जैसे ही उसने इंसल्ट शब्द बॉडी के अंदर फील हुआ तो उसने एक पत्थर का टुकड़ा उठा करके संत को मारने के लिए एकदम दौड़ा। तो संत ने कहा, अरे रुक। जैसे ही हाथ दिखाया, हाथ की हथेली में इतनी पावर है साथियों, जैसे हाथ किया, रुका, बोला, अरे कुछ समझ में आया? तो अपने आप को इतना जेंटलमैन, एजुकेटेड, सूट बूट वाला, अपने आप को इतना हाई पर्सनैलिटी के अंदर बना करके चलता है, लेकिन एक मैंने भी तो ये शब्द ही आपको कहे हैं, मैंने भी तो ये शब्दों का उच्चारण आपके ऊपर छोड़ा है, मैंने भी तो ये शब्द ही, इन शब्दों ने, इन 2 से 4 शब्दों ने आपकी पूरी बॉडी को हिला करके रख दिया, आपके ब्रेन को हिला करके रख दिया, आपके माइंड को इसने दही खिचड़ी कर दी। ये भी एक शब्द थे साथियों। और एक शब्द ये भी है जो मैं बच्चे के कान के अंदर कह रहा हूं, ये भी वही वर्ड्स हैं, और ये भी, तो ये भी वही वर्ड हैं जो मैंने आपके ऊपर अप्लाई किए। ये इन वर्डों से अगर आपकी पूरी बॉडी हिल सकती है, तो इन 2 4 अच्छे शब्दों से, पॉजिटिव वर्ड से, जो गुणकारी हैं, कल्याणकारी हैं, हो सकती है मंत्र हैं, क्या इस बच्चे की लाइफ चेंज नहीं हो सकती? क्या इसको जीवन नहीं मिल सकता? क्या इसको जीवन दान इन शब्दों से प्राप्त नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता साथियों। इसलिए मैं कहता हूं कि शब्द मंत्र बन जाते हैं, एक एक वर्ड, क्योंकि जीभ के ऊपर आया हुआ शब्द घाव इतना कर देता है जो जिंदगी भर नहीं भरता। अगर जीभ के ऊपर जख्म बन जाता है तो साथियों 3 दिन के अंदर, मेडिकल साइंस कहती है 3 से 4 दिन में वो घाव जख्म भर जाएगा, लेकिन जीभ से दिया हुआ जख्म किसी को वो जिंदगी भर नहीं भरता। तो तभी कबीर जी ने भी कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अरे ओरण को शीतल करे आप शीतल होए। तो ऐसे वर्ड हो जिसको सुन करके अगले का कलेजा बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाए, वो अपने आप के अंदर एनर्जी फील करे, और किसी को मोटिवेशन मिले, किसी को जीवन जीने की राह मिले, किसी को जीवन जीने का मकसद आपके द्वारा मिल सकता है, किसी का जीवन आपके इन वर्डों से सुधर सकता है। कोई कोई कगार की तरफ जा रहा है तो उसका जीवन नरक की बजाय स्वर्ग बन सकता है। आपके इन वर्डों से किसी का जीवन धन धान्य हो सकता है। आपके इन वर्डों से किसी का बहुत ज्यादा कल्याण हो सकता है। तो ये क्यों नहीं ऐसे वर्ड जो बोले जाएं जिससे किसी का कल्याण, किसी का मार्गदर्शन होता हो, किसी को जिंदगी, तो ऐसे वर्ड आप अप्लाई करिए और किसी की जीवन जिंदगी बदलने का एक माध्यम बनिए, उसके जीवन जीने का एक आधार बन करके, स्तंभ बन करके आप उसके जीवन के अंदर आइए। तो फिर देखिए आपका भी जीवन बदलेगा, उसका भी जीवन बदलेगा, जिंदगी भर आपको ब्लेसिंग देगा। और यही ब्लेसिंग साथियों जब हमें ब्रह्मांड से हमें जब मिलती है ना, तो आपकी 80 बिलियन जो सेल जो आपकी ब्रेन की है, धीरे धीरे जो मास्टर सेल है, क्योंकि यही 80 बिलियन जो सेल आपकी 3 ट्रिलियन सेल को चलाती है, इन्होंने जो स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये अच्छे बुरे का, नेगेटिव पॉजिटिव का, ये एफर्ट पसंद नहीं करता। सबकॉन्शियस ये ब्रेन, ये तो सिर्फ पिक्चर एक्सेप्ट करता है, ये तो सिर्फ लोगों की दुआएं, वाइब्स को खींचता है। तो आप क्यों नहीं वही करिए जो इसकी खुराक है, जो इसको एक्चुअली पसंद है। अगर आप ये करते हो तो आपकी 3 ट्रिलियन जो सेल है, इनको पूरी तरह ये जो मस्तिष्क की 80 बिलियन सेल, इनको एनर्जाइज रखेगी, इनको एक्टिव रखेगी, इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल रखेगी, और पूरे दिन इतनी हाई इंटेंसिटी की एनर्जी वैल्यू के ऊपर इनको रखेगी, आप सोच भी नहीं सकते। पूरे दिन आप जैसा 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 आपने किसी को ये भी कह दिया ना कि ये ऐसे होने वाला है, तो आपका वैसा ही होगा। यही चीज़ आपको इकट्ठी करनी है, कलेक्ट करनी है। आखिर में साथियों डॉक्टर लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई अब तो हमारी मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है, अब जितना हो सके दुआएं बटोर लो, किसी की दुआएं काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई अच्छे कर लो, कहीं दान दे दो,
कहीं कुछ भी XYZ पुण्य का काम आप करके जीवन